वेलकम टू क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज आपकी इंग्लिश की क्लास में मैं आपको आपके चैप्टर 1 का 3 क्वेश्चंस का पेज नंबर 8 कवर कराने जा रही हूँ। आपको फर्स्ट क्लास में पेज नंबर 7 और 8 का 1 पैरा आपको कवर कराया जा चुका था। बेटा, इस चैप्टर में आपने समझा था कि एक राजा थे जिनके माइंड में एक थॉट आता है कि मेरे 3 सवालों का जवाब, उनके दिमाग में 3 सवाल आते हैं और उन 3 सवालों के जवाब को वो पूछने के लिए कुछ सोचते हैं कि मेरे ये 3 सवाल के जवाब कौन दे देगा। तो उनके 3 सवाल क्या थे बेटा? आप सबने पढ़ा था अपनी प्रीवियस क्लास में। उनके जो 3 क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में जो आते हैं वो क्या थे? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है करने के लिए? इस तरह से राजा ने बहुत सारे मैसेंजर्स भेजे थे अपने, और बहुत से वाइज मैन आए भी उनके दरबार में और उनको तरह तरह के जवाब दिए। जैसे किसी ने कहा कि अगर सही काम करने का आपको राइट टाइम पता करना है तो टाइम टेबल आप बना लीजिए, उसके हिसाब से उसको फॉलो करिए। किसी ने कहा कि इस तरह से तो इम्पॉसिबल है कोई भी काम राइट टाइम पे करने के लिए, क्योंकि हर काम का ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त ही हो जाए। दैट वाज गोइंग ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो उनके दरबार में हो रही थी वो उसे चुपचाप देख रहे थे, समझ रहे थे और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। Whatever seemed necessary is that, yet others said that the king needed a council. कुछ लोगों ने कहा कि एक काउंसिल रखनी ज़रूरी है जिसमें बहुत तरह के वाइज मैन हों और वो उन्हें हर वक्त जिस तरह की सिचुएशन हो वैसी वो उनको सलाह दे सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि कोई भी काम एकदम हमें अर्जेंट डिसीजन चाहिए होता है कि अभी हमें इसका आंसर चाहिए। हमको बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है कि हम उसका सवाल का जो जवाब है वो हम किसी से भी पूछ सकें। हमको उसका आंसर तुरंत चाहिए होता है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए देन अदर्स सेड द देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तब लोगों ने कहा, तो यहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक कवर हो गया था आपकी पहली क्लास में। अब मैं आपको आगे से कवर कराने जा रही हूँ। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी हम लोग काउंसिल तो रख लेंगे, लेकिन काउंसिल में क्या होता है कि उनके पास जाना और उनसे सवाल को बताना और फिर उसका आंसर मिलने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, और कभी कभी कुछ वर्क होते हैं जो अर्जेंट होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा फिर? दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन। अब उस काउंसिल के डिसीजन का वेट करने का टाइम नहीं होता है, हमें डिसीजन तुरंत लेना होता है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो इस वजह से किसी भी काम को सही टाइम पे करने के लिए, डिसाइड करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अपना उसका उस बात का या उस काम के बाद अपना फ्यूचर क्या होगा उस फ्यूचर को भी जानना जरूरी होता है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। तो कुछ लोग उन्हें ये जवाब देते हैं कि मैजिशियंस जो होते हैं वही इस काम कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। और जो राजा थे वो कहाँ जाते हैं फिर? मैजिशियन के पास जाते हैं। इन देयर आंसर्स टू, यानी लोग उनको बताते हैं कि मैजिशियंस के पास ही जाना चाहिए आपको। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to king were his counselors, others said priest. सेकेंड क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए तरह तरह से लोगों ने बातें बताई। कुछ ने कहा कि उन्हें काउंसलर्स के पास जाना चाहिए, सलाहकारों के पास जाना चाहिए। कुछ ने कहा कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनके पास जाना चाहिए। एंड अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें सोल्जर्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्जर्स होंगे तो वो सही बता सकेंगे कि युद्ध की जरूरत होती है हमेशा किंगडम में, किसी दूसरे देश से अपने देश को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत होती है। तो टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस। अब इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी उन्होंने अलग अलग तरीके से राजा को कंफ्यूज किया। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो अभी भी राजा को वो सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर सही से नहीं मिल पाया। अब थर्ड क्वेश्चन उनका क्या था कि कौन सा काम ऐसा है जो उनके लिए सबसे जरूरी है, या किस काम को वो जरूरी समझें। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सब लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जरूरी है,
यानी साइंस वाला जो रिलेटेड काम है वो पहले ज़रूरी है। फिर किसी ने कहा कि फाइटिंग ज़रूरी है क्योंकि युद्ध की ज़रूरत पड़ती है किंगडम के लिए, किंगडम को सेव करने के लिए। और कुछ लोगों ने उनको सजेशन दिया कि जो रिलीजियस वर्शिप यानी भगवान की पूजा करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied. अब उनके तीनों क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग जो वाइज मैन थे उन्होंने डिफरेंटली दिया, तो सेटिस्फाइड नहीं हुए राजा एंड गेव नो रिवॉर्ड, और फिर उन्होंने कोई भी इनाम नहीं दिया क्योंकि उन्होंने इनाम रखा था कि जो भी मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसे एक रिवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा। तो इंस्टीड ही डिसाइडेड, अब रिवार्ड ना देने की बजाय उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। उनको ये सजेस्ट किया गया कि आप किसी हर्मिट यानी साधु के पास जाइए, who was widely known for his wisdom, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। यानी उस किंगडम में एक बुद्धिमान साधु था जो उस अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने दिमाग के लिए जाना जाता था कि वो बहुत नॉलेज रखता है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो हर्मिट होते हैं, साधु होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो जंगल में। वुड का मतलब यहाँ पर है फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं और वो कभी भी अपनी कुटिया, अपनी जो घर होता है उसको छोड़ते नहीं। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी तरह से भी लोगों से नहीं मिलते हैं, सिर्फ सिंपल लोगों से यानी साधारण लोगों से ही वो मुलाकात करते हैं। एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, और इस वजह से राजा ने क्या किया, सामान्य कपड़े पहने, अपने राजा वाली ड्रेस नहीं पहनी, नॉर्मल जैसे लोग कपड़े पहनते थे ऐसे कपड़े पहन के वो गए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और हर्मिट की कुटिया से के पास पहुंचने से पहले किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, ऑफ हिज बॉडीगार्ड, अपने जो उनके साथ जो सिपाही गया था, बॉडीगार्ड गया था, उसके साथ उन्होंने उसे छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही चल पड़े। मतलब जो कुटिया थी उसके थोड़ी दूर पहले उन्होंने अपना घोड़ा और अपना बॉडीगार्ड भी छोड़ दिया और साधारण कपड़ों में जो हर्मिट की कुटिया थी, साधु की कुटिया थी, वहां तक पहुंच गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी तक या कुटिया तक पहुंचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट यानी साधु था, डिगिंग मतलब खुदाई करना, ग्राउंड मतलब जमीन की, वो अब जमीन में खुदाई कर रहा था स्पेड लेकर। स्पेड कहते हैं वो औजार जिससे खुदाई की जाती है। बेटा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं। काउंसिल, इनकी आपको मीनिंग लिखनी है। काउंसिलर्स क्या होते हैं, इनकी मीनिंग लिखनी है और लर्न करनी है। हर्मिट क्या होता है, वुड मतलब अ स्मॉल फॉरेस्ट, इसको आपको लर्न करना है। अब हम लोग आते हैं अपने पेज नंबर 9 पे। अब देखिए क्या होता है, ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। अब वो क्या करते हैं, राजा को ग्रीट करते हैं, यानी वो देखते हैं कि कोई इंसान आया, अभी वो राजा नहीं समझ रहे हैं क्योंकि राजा तो नॉर्मल कपड़ों में गए थे, तो वो ग्रीट मतलब जैसे आप सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं, इस तरह से राजा को वो हर्मिट ग्रीट करता है, यानी नमस्ते करता है या फिर गुड मॉर्निंग, जो भी उसको करना था उस वक्त के टाइम पे, वो उसको ग्रीट करने के बाद अपनी डिगिंग को कंटिन्यू कर लेता है, मतलब खुदाई करना फिर से शुरू कर देते, यानी जो काम वो कर रहे थे वो करना शुरू कर देते फिर से। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो साधु थे वो कैसे थे, बहुत ही बूढ़े थे और कमजोर थे। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथड हैवली, और मतलब जब वो काम कर रहे थे तो उस टाइम वो मतलब बहुत, जैसे एक हाफना होता है ना सांस लेने में, मतलब सांसें जोर जोर से लेने लगना, कोई दौड़ के आप आते तो नहीं, आप ऐसे करके हाफने लगते हैं, इस तरह से वो हाफ रहे थे। ब्रीथ हैवली, इसका मतलब ये हुआ। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब राजा हर्मिट के पास जाते हैं, यानी साधु के पास जाते हैं और कहते हैं, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, वाइज हर्मिट बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों के आंसर उत्तर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि पहला सवाल उन्होंने बताया कि मैं कैसे सीखूं कि किसी भी काम को करने का राइट टाइम क्या है, सही समय क्या है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं, दूसरा सवाल था उनका कि कौन से लोग हैं जिनकी मुझे जरूरत सबसे ज्यादा होती है या ज्यादा है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट अफेयर्स मतलब कार्य, कौन से कार्य
बहुत ज़रूरी हैं। जैसे बहुत सारे काम पड़े हैं, अब उनमें मैं कैसे डिसाइड करूं कि ये काम ज़रूरी है, और किसी काम को शुरू करना है तो उसके लिए मैं राइट टाइम कैसे देखूं। तो ये सब उनके सवाल थे। पहला सवाल था कि राइट टाइम जानना चाहते थे काम को करने का। दूसरा सवाल था कि वो लोगों से कौन से लोग हैं जो जिनकी उनको ज्यादा आवश्यकता है। और तीसरा क्वेश्चन था कि वो कौन से कार्य हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट लिसन मतलब सुनते हैं राजा की बात को। अभी वो राजा के भेष में नहीं, वो एक नॉर्मली इंसान समझ रहे हैं। हर्मिट राजा की बात को सुनते हैं बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते हैं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई जारी रखते हैं, यानी जमीन को खोदते रहते हैं। यू आर टायर्ड, आप क्या हैं, थक गए हैं। सेड द किंग, राजा कहते हैं यू आर टायर्ड। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे अपना स्पेड दे दीजिए, यानी जिस कुल्हाड़ी से वो खुदाई कर रहे थे वो उनसे मांगने लगते हैं। एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब हर्मिट कहते हैं थैंक्स, अब हर्मिट धन्यवाद कह देते हैं। एंड गिविंग द किंग्स हिज स्पेड, और अपनी जो स्पेड होती है जिससे वो खुदाई कर रहे होते हैं, ये देखिए पिक्चर में बनी है, ये आपकी स्पेड है, ये स्पेड वो क्या करते हैं, राजा को दे देते हैं। देन ही सैट डाउन द ग्राउंड, और फिर वो कहाँ बैठ जाते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है बेटा, आपको मैं फर्स्ट जो पार्ट है स्टोरी का आज पूरा कवर कर दूंगी, सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगी। पेज नंबर 10 है। When the king had dug 2 beds, जब राजा 2 बेड्स यानी 2 गड्ढे खोद चुकते हैं या 2 लाइनें उस कवर कर लेते हैं, he stopped and repeated his question, तब वो फिर से रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं और अपने सवालों को फिर से पूछते हैं कि सर मेरे प्लीज इन 3 आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। द हर्मिट गेव नो आंसर, जो साधु होते हैं वो उनके अभी भी किसी भी सवाल का आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, अपना जो स्पेड होता है, स्पेड मतलब वही जो उनका औजार जिससे वो खुदाई कर रहे थे, कुल्हाड़ी, वो उनसे मांगने लगते हैं। नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम कर लो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम कर लेने दो। बट द किंग डिड नॉट गेव हिम, लेकिन राजा उनको नहीं देते स्पेड। एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर से वो राजा कंटिन्यू करने लगते हैं खुदाई। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, दूसरा घंटा भी पास हो जाता है, यानी 1 घंटा हो गया खुदाई करते करते, 2 घंटे हो गए। द सन वेंट डाउन, सन वेंट डाउन मतलब सूरज डूबने लगता है। बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे सूरज डूबने लगता है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और लास्ट में जो किंग होता है वो अपने जो स्पेड होता है उसको, वो जो जिससे खुदाई कर रहे थे उसको वो ग्राउंड में रख देता है। एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन, वाइज मैन यानी हर्मिट से वो कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति या साधु जी, मैं आपके पास अपने आंसर्स पाने के लिए आया था, अपने सवालों के। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे पाएंगे या नहीं दे सकते, टेल मी, तो मुझसे बता दीजिए। सो आई विल रिटर्न होम, तो मैं अपने घर वापस चला जाऊं। हेयर कम्स सम रनिंग, तभी अचानक से कुछ दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं, ऐसा लगता है कि कोई दौड़ के भाग कर आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट कहते हैं अरे उधर से कुछ दौड़ने भागने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। इतना होता है, और उसके बाद सेकंड सीन जो है आपका, फर्स्ट सीन तो ये था, और सेकंड सीन जो होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अभी कॉम्प्रिहेंशन में चेक करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि राजा क्यों जानना चाहते थे कि वो 3 सवाल, तो वो 3 सवाल क्यों जानना चाहते थे, इसका आंसर आप लिखेंगे, मैं समझा देती हूँ। क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर मैं इस तरह से 3 चीजों की सवालों के जवाब जान जाऊंगा तो मैं एक बेस्ट पर्सन बन जाऊंगा और मेरी कभी भी कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर क्यों भेजे गए थे पूरे राज्य में। टू फेच वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों को पता लगाने के लिए। टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर्स का पता लगाने के लिए। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु को देखने के लिए। टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, अनाउंस करने के लिए गए थे रिवॉर्ड कि आप सबको एक इनाम मिलेगा जो भी
आंसर देगा क्वेश्चंस का। तो चॉइस आपकी फोर्थ वाली सही है, फर्स्ट का आंसर आप लिखेंगे और जो भी ये आपके ब्लैक कलर से मीनिंग लिखी हैं, वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग सामने लिखी हुई है, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और लर्न करेंगे। बेड्स का मीनिंग होता है स्मॉल पैचेस यानी छोटे छोटे गड्ढे। फेंटेड मतलब होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी छाना या बेहोश होना। एक मीनिंग आपकी पेज नंबर 9 पे थी अफेयर्स। अफेयर्स का मीनिंग होता है थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस या काम, इनको बोलते हैं। तो ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। आपका जो सेकंड पार्ट है स्टोरी का वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। गुड बाय फॉर नाउ।